जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में यूटेरिया की तरफ से जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया बिहार दरोगा का, इसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। और इसमें जो है ना टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ। देखिए इसमें टोटल कितना है, तो 15 प्रैक्टिस सेट है। और ये जो बुक है ना पूर्णतः जो है ना परीक्षा पद्धति पे क्या है, तो आधारित है। तो आप लोग जो है ना ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और देखिएगा ना कि हाँ किस प्रकार जो है इसमें क्वेश्चन का जो लेवल है ना सेट किया गया है। और ये प्रैक्टिस सेट में टोटल 15 है, तो कोशिश करेंगे ना कि 15 दिन में इसको प्रैक्टिस सेट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और एक बात और, अगर आपको लगता है कि ये प्रैक्टिस सेट हमें लगाना है, इसका PDF हमें चाहिए पहले ही, क्लास से पहले ही, तो आप लोग जो है बिहार दरोगा जो होमवर्क सीरीज चल रहा है घटना चक्र का, जो मेरे द्वारा चलाया जा रहा है बैच 2, उसको आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपका जो है ना प्रैक्टिस सेट आपको पर डे आपको मिलेगा। 15 दिन में जो है ना 15 प्रैक्टिस सेट खत्म करेंगे और डिटेल के साथ जो है सॉल्यूशन के साथ आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। आप प्रैक्टिस सेट पहले लगाइए, जब फिर क्लास आता है तो क्लास को देखिए। आपका जो है ना सारा क्वेश्चन कंठस्थ याद होगा और जो भी क्वेश्चन डाउट होगा ना आपका सारा क्लियर हो जाएगा और आपको डिटेल के सोल्यूशन के साथ मिलेगा। तो एक क्वेश्चन में जो है ना डिटेल आप कम से कम तो आपको 5-7 क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन पे मिलेगा। तो इसलिए आप ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप, आपको जो है ना पूरा डिटेल के साथ प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और बाकी जो राहुल स्टडी टेलीग्राम चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारा डिटेल है और बाकी आपको प्रैक्टिस सेट जो है आपको देखने को मिल जाएगा राहुल स्टडी टेलीग्राम चैनल पे। बाकी डिटेल के साथ आपको, अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आपको राहुल जो स्टडी के ग्रुप की तरफ से जो है ना जो बिहार दरोगा होमवर्क से चलाया जा रहा है उसको आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर जो है ना आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है और ये जो पूर्णतः जो है ना दरोगा पैटर्न पे आधारित प्रैक्टिस सेट है। और ये न्यू बुक है, अभी हाल ही में जो है ना बुक आया है मतलब मार्केट में, ठीक है। और इसमें देखिए विषय सूची दिया हुआ है, टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। इसमें सारे में जो है ना प्रैक्टिस सेट में व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम ध्यानपूर्वक देखते हैं, पूरा क्लास को करवाते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, तो 1 है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें देखिए टोटल 100 क्वेश्चन होगा और टोटल कितने मार्क्स का होता है आपको पता ही है, 200 मार्क का होगा। और टाइम कितना रहेगा, 2 घंटा रहेगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यानपूर्वक आप क्लास को देखिए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सौनक पैम्पलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है। कह रहा है कि सौनक तथा पैम्पलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अर्थव वेद से। क्या है, अर्थव वेद से। तो याद रखिए ना कि सौनक तथा पैम्पलाद जो है अर्थव वेद की प्रमुख क्या है, तो शाखाएं हैं, ठीक है। और अर्थव वेद की जो रचना है ना, मतलब अर्थवा ऋषि द्वारा की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अर्थव वेद की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा जो है ना किया गया था। कह रहा है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कल्हण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, मनके बनाने वाले कारखाने का जो साक्ष्य है सिंधु घाटी किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। कह रहा है कि मनके बनाने वाली कारखाने का जो साक्ष्य है सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। लोथल से भी हुआ है, चंद्रद्रोह से, दोनों जगह से हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि सिंधु घाटी जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने कब किया था, 1921 में किया था। और इस सभ्यता को जो है ना आगे ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि बौद्ध मठ, कह रहा है कि बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में जो है ना विभाजित किया गया है, तो क्या होगा। कह रहा है कि बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 श्रेणियों में विभाजित किया। कितने श्रेणियों में, 5 श्रेणियों में। कौन कौन है, अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप और प्रतीकात्मक स्तूप, और क्या है, मन्नत स्तूप। ये 5 जो है ना स्तूपों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना जो है ना कब की गई थी, बताइए। कह रहा है स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब किया गया था। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1347 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो बहमनी राज्य की स्थापना जो है 1347 ईस्वी के में जो है ना अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्र जो है ना मतलब बहमनी राज्य की स्थापना कब हुआ था, 1347 में हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, तो अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम जो है ना निम्न में से क्या था, बताइए। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में से क्या था। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद था। क्या था, राम प्रसाद। नेक्स्ट है, भैरोवाल की संधि जो है ना किस वर्ष हुई थी, बताइए। भैरोवाल की संधि जो है ना किस वर्ष हुई थी।
तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 22 दिसंबर 1846 को हुआ था। तो कह रहा है कि भैरोवाल की संधि किस वर्ष हुआ था, तो 22 दिसंबर 1846 को भैरोवाल की संधि हुआ था, ठीक है। और ये जो भैरोवाल की जो संधि थी अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अगर पूछेगा कि 9 मार्च 1846 को जो है ना कौन सा संधि हुआ था, तो लाहौर की संधि हुआ था। कौन सा हुआ था? लाहौर की संधि हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा निम्न में से क्या शामिल था, बताइए। 1911 की दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था, तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में सभी शामिल था, ठीक है। बंगाली विभाजन रद्द का भी शामिल था, और बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना भी शामिल था, और बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी क्या था, तो शामिल था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था, बताइए। सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था, तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। कौन किया था? हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि प्रमुख युद्ध दिया हुआ है और यहाँ पे वर्ष है, तो कौन सा युद्ध जो है ना किस वर्ष लड़ा गया था इसके बारे में देखिए दिया हुआ है। तो देखिए पहला है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो चौसा का जो युद्ध हुआ था 1500 कब हुआ था, तो चौसा का जो युद्ध हुआ था ना कब हुआ था, तो 1500 क्या हुआ था, बताइए। 1539 में कब हुआ? 1539 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जो है ना कह रहा है कि कौन सा जोड़ा जो है ना सही सुमेलित नहीं पूछा है ना, देखिए नहीं, देखिए इसमें कौन गलत है। चौसा का युद्ध बोलेगा 1539 में हुआ था, और जो है नेक्स्ट है कोलाचेल का युद्ध। कोलाचेल का युद्ध कब हुआ? 1741 में हुआ था। और नेक्स्ट है खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? 1795 में हुआ था, ठीक है। और रोहेला का युद्ध बोलेगा तो कब हुआ था? 1772। ये क्या है, तो गलत है, ठीक है। रोहेला का युद्ध कब हुआ था, ये गलत है। यहाँ देखिए रोहेला का जो युद्ध हुआ था ना, ये कब हुआ था, याद रखिएगा, 1774 में हुआ था। कब हुआ? 1774 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। रोहेला का युद्ध कब बोला? 1774 में हुआ था। लेकिन चौसा का बोला 1539, कोलाचेल का युद्ध बोलेगा 1741, और खुर्दा का युद्ध बोला 1795, और रोहेला का युद्ध बोला 1774 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, कर ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके जो है ना किस जेल में रखा गया था, बताइए। कह रहा है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था, बताइए क्या होगा। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आगा खां महल में। कहाँ रखा गया था? आगा खां के महल में रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, कंद विद्रोह का संबंध भारत के जो है ना किस राज्य से, बताइए। कंद विद्रोह का संबंध जो है ना भारत के किस राज्य से है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा से। किस राज्य से? उड़ीसा से, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को जो है ना विश्व की धरोहर की सूची में शामिल किया गया, बताइए। कह रहा है कि शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो 13 का राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 2023 में। क्या वर्ष? 2023 में। याद रखिएगा कि अगर लाल किला का बात करें 2007 में किया गया है, पश्चिमी घाट का बोले 2012 में किया गया है, रानी का बाव बोलेगा 2014 में किया गया है, नालंदा का बिहार बोलेगा 2016 में किया गया है, और कंचनजंगा का बोलेगा तो राष्ट्रीय पार्क जो है ना इसको कब विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, तो 2016 में शामिल किया है। धौलावीरा 2021 में शामिल किया गया। ये सभी जो है ना याद रखिएगा, ठीक है। और शांति निकेतन का बोलेगा तो कब? 2023 में हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट है, रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड नामक शब्द जो है ना किस खेल में से जुड़े हैं, बताइए। रिंग गार्ड एवं जो है ना बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हैं, तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बास्केटबॉल से। क्या होगा? बास्केटबॉल से। नेक्स्ट है, समेकित निर्देशित प्रक्षेपात्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा जो है न रखी गई थी, बताइए। कह रहा है कि समेकित निर्देशित प्रक्षेपात्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इंदिरा गांधी के द्वारा रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, एंडोक्राइनोलॉजी की शाखा के जनक निम्न में से जो है ना कौन है, बताइए। एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन है, तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमसन एडिसन है। कौन है? थॉमस एडिसन है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, बताइए। कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय क्षेत्र। क्या होगा? द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव द्वारा जो है ना किस वर्ष किया गया था। कह रहा है कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1931 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा जो है ना किन क्षेत्रों में 100% नहीं है, बताइए। कह रहा है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% जो है ना नहीं है, बताइए किस में नहीं है,
तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पेंशन में नहीं है, लेकिन कृषि में है, खनन में है और संचार में है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में जो है ना क्या शामिल नहीं है, बताइए। कह रहा है विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है, इसमें क्या होगा बताइए। तो 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना ये शामिल नहीं है, लेकिन अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां पैदा करना शामिल है, ढांचागत सुविधा विकसित करना ये भी शामिल है, और विदेशी सूत्रों में निवेश को बढ़ाना ये भी क्या है तो शामिल है, लेकिन डी नंबर क्या है तो शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में जो है ना स्वीकार किया था, बताइए। कह रहा है किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेश तेंदुलकर समिति। क्या होगा, सुरेश तेंदुलकर समिति। ठीक है, याद रखिएगा। और सुरेश तेंदुलकर समिति का जो गठन था ना कब हुआ था, 2005 में किया गया था। कब किया गया था, 2005 में जो है ना इसका गठन किया गया था। ठीक है, और यह जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 2009 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस समारोह में 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए, बताइए। कह रहा है गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक, प्रोबोटो सिबियांटो। क्या होगा, प्रोबोटो सिबियांटो। नेक्स्ट है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कितने पदक प्राप्त हुए, बताइए। कह रहा है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए, क्या होगा बताइए। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 पदक प्राप्त। कितना, 6, याद रखिएगा। ठीक है, और 33वें जो ओलंपिक का जो आयोजन हुआ था 26 जुलाई से कितना अगस्त हुआ था, तो 11 अगस्त के बीच हुआ था। और पेरिस में जो है ना 3 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला विश्व का दूसरा शहर बना है। ठीक है, कौन, पेरिस। ठीक है, और इसका अगर पूछेगा कि ओलंपिक का जो है ना इसका आदर्श वाक्य क्या था, गेम्स वाइड ओपन था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राष्ट्र घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है, बताइए। कह रहा है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राष्ट्र घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.8% है। कितना, 1.8% है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया, बताइए। कह रहा है केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक, 86,000 करोड़। क्या होगा, 86,000 करोड़। नेक्स्ट है हाल ही हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। क्या होगा, उड़ीसा, याद रखिएगा। ठीक है, तो 2024 में जो है उड़ीसा में हुए विधानसभा चुनाव के बाद जो है ना भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में जो है ना कुल कितना सीटें मिला था, 147 सीटें मिला था। और इसी में जो है ना भाजपा ने मोहन चरण मांझी को जो है ना उड़ीसा का मुख्यमंत्री मतलब नियुक्त किया। ठीक है, और इससे पहले कौन थे, नवीन पटनायक थे। नेक्स्ट है 24वां एशियो शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया है। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान में किया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से रुद्रम फर्स्ट जो है ना क्या है, बताइए। निम्न में से रुद्रम फर्स्ट क्या है। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, मिसाइल है। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है, बताइए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो क्या होगा। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो भी 159 है। क्या है, 159। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को जो है ना भारत रत्न दिया गया, बताइए। करा कि 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 5 व्यक्तियों को दिया गया। कौन कौन किनको दिया गया, याद रखिएगा। पहला जो दिया गया कर्पूरी ठाकुर को, दूसरा दिया गया लाल कृष्ण अडवाणी को, और तीसरा दिया गया चौधरी चरण सिंह को, और चौथा दिया गया MS स्वामीनाथन को, और पांचवा दिया गया PV नरसिम्हा राव को। इन 5 व्यक्तियों को जो है ना 2024 में भारत रत्न दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 139। क्या होगा, 139। ठीक है, तो याद रखिए ना केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 में कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें जो है ना 7 जो है ना पद्म विभूषण, और 19 पद्म भूषण, और 113 जो है ना पद्मश्री पुरस्कार क्या है तो शामिल है। और ये सब जो है ना बिहार दरोगा की दृष्टि से जो है सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। और बाकी तो डिटेल PDF जो है ना आप टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो जिनको भी जुड़ना है, बाकी जो ज्वाइन किए हुए हैं वहाँ पे आपको जो है डिटेल PDF आपको मिल जाएगा। और बाकी आपको लगता है कि हाँ बेहतर तरीके से हमको प्रैक्टिस सेट करना है तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, नहीं तो नहीं, अगर जहाँ से पढ़ रहे हैं आप तो पढ़िए। ठीक है, और बाकी राहुल स्टडी टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आपको PDF जो है ना मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। बाकी प्रॉपरली तरीके से आपको PDF चाहिए तो आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आगे कर रहा है 33वां क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या
दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई, बताइए। कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा किस तिथि को जो है ना संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 25 जून को। क्या होगा, 25 जून को, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा होपेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य जो है ना आयोजित किया गया, बताइए। होपेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी भारत मिस्र के बीच हुआ है। नेक्स्ट है, 34वां व्यास सम्मान 2024 जो है ना किसे प्रदान किया गया, बताइए। 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुरवाला को दिया। किसको दिया गया, सुरवाला को दिया गया, ठीक है। 2024 का बोलेगा सुरवाला को दिया गया, 2023 का बोलेगा पुष्पा भारती को दिया गया है, और 2022 का बोलेगा तो ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ जो है ना कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया, बताइए। कह रहा है बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा देश जो है ना हाल ही मनाया, कौन सा दिवस जो है ना, कह रहा है कि हाल ही मनाया गया, दिवस का बात की है, बताइए क्या होगा। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब इस पृथ्वी दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं, तो सबको 22 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को, याद रखिएगा, ठीक है। 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। अब विश्व पर्यावरण दिवस का बात करेगा तो 5 जून को क्या मनाते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, बताइए। तो 8 मई को जो है ना, 8 मई को क्या मनाते हैं, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पूछेगा कि जो है ना विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या है, तो प्लांट वर्सेस प्लास्टिक है। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस का पूछेगा थीम क्या है, तो माई हेल्थ माई राइट है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बोलेगा तो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट जो है ना कभी कभी थीम बहुत पूछता है, तो थीम भी याद रखिएगा, ठीक है। तो विश्व जैव विविधता दिवस को मनाते हैं तो 22 मई को जो है ना विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। और पृथ्वी दिवस को बोलेगा तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस। अब विश्व पर्यावरण दिवस बोलेगा तो 5 जून को। अब विश्व रेड क्रॉस दिवस बोलेगा तो 8 मई को, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात को दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। गोंडा पेंटिंग बोलेगा तो मध्य प्रदेश का है। लौंगलत्ता बोलेगा तो उत्तर प्रदेश का है, जीआई टैग दिया गया है। गारद साड़ी बोलेगा तो पश्चिम बंगाल का है। खजूरी गुड़ बोलेगा तो उड़ीसा का है, मिला है। और पश्मीना सिल्क बोलेगा तो जम्मू कश्मीर का मिला है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने जो है ना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई, बताइए। कह रहा है कि 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 के तुलना में 2023 के वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई हुई है, क्या होगा। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1445 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, कह रहा है हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभयारण्य का संबंध किस राज्य से, बताइए। हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु से है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को जो है ना प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है, बताइए। कह रहा है कि भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है। तो 40 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 2028, क्या होगा 2028 तक किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को जो है ना सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया, बताइए। कह रहा है 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ओपेनहाइमर को दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई, बताइए। कह रहा है किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी झारखंड, क्या होगा झारखंड। नेक्स्ट है, सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं, बताइए। सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं। 43 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, यौगिक, ठीक है, याद रखिएगा। तो 2 या 2 से अधिक सार्थक खंड वाले शब्द को जो है ना यौगिक कहते हैं, और किसी निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को जो है ना सार्थक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इति जोड़ आदि, क्या होगा इति जोड़ आदि। नेक्स्ट है, पाप पुण्य में जो है ना कौन सा समास है, बताइए। पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 द्वंद्व समास है, क्या है द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, बताइए। हथेले पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काम के लिए समय चाहिए, क्या होगा काम के लिए समय चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है ना शुद्ध है। इसमें वाक्य शुद्ध पूछा है, कौन सा वाक्य जो है ना शुद्ध है, बताइए क्या होगा।
तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपके एक एक वाक्य क्या है, तुले हुए हैं। क्या है आपके एक एक वाक्य क्या है, तुले हुए क्या है, तो शुद्ध वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा फिल इन द ब्लैंक्स। आर यू रियली डिसीरियस विजिटिंग जो है ना डैश क्या है, जापान है, बताइए क्या होगा। आर यू रियली डिसीरियस जो है ना विजिटिंग डैश जापान, क्या होगा 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा ऑफ होगा, क्या होगा ऑफ होगा। ठीक है, विजिटिंग ऑफ जापान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है ना कि चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट गिवन सेंटेंस इन हिंदी। यहाँ पे भूगोल सीखना कठिन है, इसका जो है ना इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाना है, क्या होगा बताइए। भूगोल सीखना जो है ना कठिन है, बताइए क्या होगा। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, क्या होगा ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। तो भूगोल सीखना क्या है, तो कठिन है। ठीक है, तो ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। नेक्स्ट है चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द गिवन क्वेश्चन। गॉर्जियस से क्या होगा बताइए, गॉर्जियस से क्या होगा। 51 का राइट आंसर क्या होगा बताइए, सॉरी 50 का राइट आंसर क्या होगा, गॉर्जियस का पूछा है क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेन होगा, क्या होगा प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जो है ना एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, बताइए। कह रहा है किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, बताइए क्या होगा। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत सरकार अधिनियम 1858, क्या होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान सभा के द्वारा प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के जो है ना अध्यक्ष कौन थे, बताइए। संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस सी मुखर्जी थे। कौन थे, एस सी मुखर्जी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है, बताइए कहाँ से। कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्यायों के तत्वों को लिया गया है कहाँ से, बताइए किस क्रांति से। तो 53 का राइट आंसर क्या होगा बताइए, 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, रूसी क्रांति, क्या होगा रूसी क्रांति। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है संविधान किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए जो है ना बात नहीं किया जाएगा, बताइए किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 के 3। तो कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बात नहीं किया जाएगा, तो अनुच्छेद 20 का 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कह रहा भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करना का उल्लेख वर्णित है किसमें, बताइए किससे है, बताइए। कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख वर्णित है किससे, तो किसमें किससे मतलब वर्णित है। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, बताइए। कह रहा है कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए क्या होगा। देखिए पहला कह रहा है कि मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, बिल्कुल क्या है सही है। और संसद का महत्व कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है। और संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, बिल्कुल क्या है सही है। और मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित होती है, क्या है तो गलत है। ठीक है, याद रखिए क्या है तो गलत है। नेक्स्ट है भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार से स्वतंत्र है, क्या है सरकार से स्वतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 को क्या करना, मिलाना है। सूची 1 दिया, सूची 2 दिया हुआ। ठीक है, तो लोकलेखा समिति क्या हो जाएगा, लोकलेखा समिति बोलेगा क्या होगा वित्तीय समिति, क्या होगा वित्तीय समिति। ठीक है, अब विभागीय समिति क्या हो जाएगा, विभागीय समिति बोलेगा तो क्या हो जाएगा स्टैंडिंग समिति, क्या होगा स्टैंडिंग समिति। याचिका समिति क्या हो जाएगा, याचिका समिति और कार्यकारी समिति क्या होगा कार्यकारी समिति। स्टॉक मार्केट स्कैम एक संयुक्त समिति बोलेगा तो क्या होगा तदर्थ समिति, क्या होगा तदर्थ समिति। ठीक है, तो लोकलेखा समिति बोलेगा तो वित्तीय समिति, विभागीय समिति बोलेगा तो स्टैंडिंग समिति, याचिका समिति बोलेगा तो कार्यकारी समिति, और स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति बोलेगा तो क्या हो जाएगा तदर्थ समिति। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका 58 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा डी, 1 4 2 3। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहे हैं कि 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में जो है ना नहीं जोड़ा गया, बताइए। कह रहे 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से निम्न किस भाषा को जो है ना संविधान की 8वीं सूची में नहीं जोड़ा गया है, क्या हो जाएगा। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीरी नहीं जोड़ा गया, लेकिन कोंकणी नेपाली मणिपुरी को जो है ना जोड़ा गया। ठीक है, और वर्तमान में पता है कितना भाषा है, तो 22 भाषा है। और मूल संविधान में कितने भाषा, 14 भाषा। ठीक है, याद रखिएगा। और 21वां के द्वारा जो है ना सिंधी को जोड़ा गया, 71वां को द्वारा जो है ना मणिपुर कोंकणी नेपाली को जोड़ा गया,
और वर्मा के द्वारा जो है ना बोडमास मतलब बोडो डोंगरी मैथिली संथाली को जोड़ा गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आयकर निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र अपने राज्यों के राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है, बताइए क्या होगा। तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। क्या होगा, वित्त आयोग। नेक्स्ट है भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं। तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यून कहते हैं। क्या कहते हैं, यून कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है, बताइए कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शनि नहीं है, लेकिन जो है ना बुध है, शुक्र है और मंगल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ये। नेक्स्ट है कर एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश जो है ना कौन सा, बताइए। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। क्या होगा, तो सॉरी सही है, सिंगापुर होगा। क्या होगा, सिंगापुर। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, तो कह रहा है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो सिंगापुर है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये। कह रहा है कि बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, बताइए। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेफोस्कोप कहलाता है। तो बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, नेफोस्कोप कहलाता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है, बताइए। कह रहा है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कह रहा है यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिससे कोई मशरूब नहीं है, मरुस्थल नहीं है, सॉरी मरुस्थल नहीं है। बिल्कुल क्या है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है, सही है। ठीक है, और ये कह रहा है कि विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल अटाकाम मरुस्थल है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। अब विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय सहारा मरुस्थल है। क्या है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है, तो अगर विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है, ये भी सही, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है, तो सारा जो है ना सत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है, बताइए कौन सा दर्रा जो है ना जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अघिल नहीं है, लेकिन काराकोरम, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा कहाँ है, तो ये जो है ना जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अघिल दर्रा कहाँ है, अघिल दर्रा जो है ना याद रखिएगा लद्दाख में। कहाँ है, लद्दाख में जो है ना अघिल दर्रा है। ठीक है, याद रखिएगा लद्दाख। नेक्स्ट कह रहा है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बताइए सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब है। क्या है, चिनाब। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। पहला कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, NH-44 है। कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-44 है। नेक्स्ट कह रहा है कि NH-44 में जवाहर सुरंग स्थित है। क्या है, NH-44 में कह रहा है जवाहर सुरंग स्थित है। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हुआ, सही होगा। ठीक है, और राष्ट्रीय राजमार्ग में संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2% है। ये भी क्या है, तो सही है। तो इनमें सभी जो है क्या है, सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना जो है ना कब की गई थी, बताइए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी की स्थापना जो है ना कब किया गया था। तो 69 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1958 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है वन जीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या जो है ना कहाँ है, बताइए वन जीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार में है। ठीक है, नेक्स्ट है जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज है। क्या है, मैग्नीज। तो जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, तो मैग्नीज है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज जो है ना किसने की थी, बताइए। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डी ब्रोगली ने किया था। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी, डी ब्रोगली ने। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग से ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत रामकता का पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत रामकता जो है ना पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, घटती है। क्या होती है, घटती है। ठीक है, नेक्स्ट है कर निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार जो है ना कितना होता है, बताइए। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है। तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक। ठीक है, नेक्स्ट कह लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का जो है ना अयस्क है, बताइए। लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। क्या है, लोहा। ठीक है, नेक्स्ट कह निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है, बताइए। कह निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल कहा जाता है। तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरा कशिश को कहते हैं। क्या कहते हैं, हरा कशिश को। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है, बताइए। नोबेल का तेल जो है ना किसे कहते हैं। तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सबसे प्रबल उपचायक जो है ना ऑक्सीडाइजिंग का कौन सा तत्व है, बताइए।
निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक जो है ना कौन सा तत्व है बताइए, क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग। तो 78 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, फ्लोरीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से जो है ना किसे माना जाता है बताइए। कह रहा है कि जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्टविग। क्या होगा, हर्टविग। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है। इसमें कह रहा है कौन सा कथन जो है ना सही है बताइए, क्या होगा। देखिए पहला कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ना राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है यूकैरियोटिक में कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, नहीं, ये जो है ना उपस्थित होता है, क्या है, इसलिए गलत है, क्या है, अब उपस्थित होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन पाया जाता है, तो क्या होता है, ये जो है ना प्रोकैरियोटिक पोला यहाँ पे पाया जाता है, तो यहाँ पे जो है ना लिंग प्रजनन जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होगा, नहीं पाया जाता, इसलिए क्या है, ये भी गलत है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, तो पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कोशिका में अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है बताइए। कह निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है, तो 81 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, गोल्जी क्वाय। क्या है, गोल्जी क्वाय। ठीक है, और इसका खोज जो है ना कैमियो गोल्जी ने किया था, कहाँ का वैज्ञानिक था, इटली का था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जीन के अनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं, तो 82 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सिस्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टोन कहते हैं। जीव द्रव में कार्बनिक या कार्बनिक यौगिकों का अनुपात जो है ना क्या होता है, 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 19:81 होता है। तो कह रहा है जीव द्रव में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है, 19:81 होता है। नेक्स्ट है नीमोमिलेटी लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है बताइए, तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। क्या होगा, तांबा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे पानी में जो है जल में पाए जाते हैं बताइए। कह निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं, तो 85 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, संघ फेरीफेरा। क्या होगा, संघ फेरीफेरा। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए कह रहा है कि मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के जो है ना प्राणी बताइए। मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी हैं, तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्फीबिया वर्ग। क्या हो, एम्फीबिया वर्ग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहद आकार के फल तथा फूलों उत्पादन किया जाता है बताइए। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहद आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है, तो 87 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जिबरेलिन्स। क्या होगा, जिबरेलिन्स। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है पौधे में प्रकाश संश्लेषण के समय में निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कथन सत्य बताइए। कह रहा है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए पहला कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है, बिल्कुल ये भी सही है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है, ये भी क्या है, तो सही है। ठीक है, इनमें से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, इसमें इनमें से क्या है, तो सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है बताइए। कौन सा कथन बोल रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही है, तो 89 का देखिए पहला कह रहा है, 89 में कह रहा है कि दाब अदिश राशि है, बिल्कुल क्या है, सही है। दाब क्या है, अदिश राशि, बिल्कुल क्या है, सही है। और कार्य का बीमे सूत्र क्या होता है, ml² t-2 होता है, बिल्कुल क्या है, सही है। अब विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, तो ये जो है ना गलत है। और समतल कोण का ऐसा मतलब क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, क्या है, ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, स्टेरेडियन नहीं रेडियन होता है। समतल कोण का ऐसा मात्रा क्या होता है, रेडियन होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या है, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। नेक्स्ट है घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य जो है ना क्या होता है बताइए, तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है भूअस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन जो है ना सही है नहीं है बताइए। भूअस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए पहला कह रहा है ना कि यह पश्चिमी से पृथ्वी की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, बिल्कुल क्या है, सही है। ऐसा कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ये क्या है, ये जो है ना गलत है, क्या है, गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी यहाँ पे कह रहा है सही नहीं है ना, इसका जो राइट आंसर होगा ना, यहाँ नहीं पूछा है तो इसका जो है ना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें नहीं जो है ना कह रहा है कि भूअस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी क्या है, तो गलत है। ठीक है, यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, क्या है, गलत है। और यह उपग्रह पृथ्वी के तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, ये भी क्या है,
तो सही है, ये भी क्या है तो सही है, इसमें नहीं पता तो इसका सी आंसर क्या होगा, सी द राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, ये भी क्या है तो ए और बी जो है ना, ए और बी और क्या है डी सही है। नेक्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। इसमें कह रहा है कौन सा कथन जो है सत्य है, तो क्या होगा। देखिए पहला कह रहा है ना कि एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज अल्सांड्रो वोल्टा ने किया था, क्या हो जाएगा, ये क्या है तो गलत है, याद रखिएगा। एक विद्युत जो है ना एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा जो है ना पर बल लगाती है, इसकी खोज जो है ना आंद्रे मेरी एम्पियर ने किया था, ना कि अलेसांड्रो वोल्टा किया था। ठीक है, इसलिए क्या है ये गलत है। आगे कह रहा है कि जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और जब समांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, भी क्या है तो सही है। तो 2 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 2 और 3 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कह सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो है ना क्या होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ए होगा। m बराबर 1 + dy/f होता है। ठीक है, जिसमें सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होगा, m बराबर 1 + dy/t होता है, जहाँ d बराबर क्या है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और f बराबर लेंस की फोकस दूरी होता है। सारा जो है ना डिटेल जब डालेंगे PDF तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। बाकी सारा डिटेल PDF जो है ना आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और आपको सेट बनाना है। बाकी फिर क्लास आएगा तो उसको क्लास को जो है ना उसको अच्छे से रिवीजन करना है। नेक्स्ट है देखिए सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, सुनिश्चित करना है। सूची 1 में यंत्र है और सूची 2 में जो है ना माप है। देखिए इंटरफेरोमीटर का क्या हो जाएगा, इंटरफेरोमीटर का जो माप होगा ना क्या हो जाएगा तो समतल जो है ना ध्रुवीयकृत प्रकाश का घूर्णन हो जाएगा। और पोटेंशियोमीटर क्या हो जाएगा तो विद्युत विभवांतर हो जाएगा। और कैलोरीमीटर क्या हो जाएगा, कैलोरीमीटर का जो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता हो जाएगा। और रूलर का जो है लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरफेरोमीटर का बोलेगा समतल ध्रुवीकरण प्रकाश का घूर्णन, और पोटेंशियोमीटर बोलेगा विद्युत विभवांतर, और कैलोरीमीटर बोलेगा विशिष्ट ऊर्जा ऊष्मा क्षमता, और रूलर बोलेगा तो लंबाई। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो डी होगा, SQRP। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरे को परावर्तित करती है, बताइए क्या होगा। तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरे को परावर्तित करती है, तो परावर्तन है। नेक्स्ट समांतर श्रेणी, देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है तो इसका हम टिक कर दे रहे हैं। आप लोग जब PDF मिलेगा तो जो है ना आप लोग जो इसका मैथ आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे। तो देखिए आगे देखिए कह रहा है 96 का जो आंसर होगा, इसका आंसर हम टिक कर दे। देखिए इसका जो 96 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, APGP क्वेश्चन है। आगे देखिए कह रहा है ना 97 का क्या होगा, 97 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, 97 का बी होगा। ठीक है, आगे देखिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है 99 का देखिए आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, और नहीं देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए 100 का राइट आंसर क्या होगा, तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये रहा सेट नंबर 1 रहा, सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। और बाकी अगले क्लास में सेट 2 देखेंगे। ऐसा ही जो है ना कंटिन्यू आपको क्लास मिलते रहेगा। और ये बुक को जो है ना 15 दिन में 15 प्रैक्टिस सेट खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे और ख़त्म भी करवाया जाएगा। और बाकी जिनको भी हाथ होगा बैच ज्वाइन करना है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। सारा जो है ना डिटेल दिया हुआ है वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे। सभी लोग जो है ना राहुल स्टडी जो ग्रुप है टेलीग्राम चैनल का, आप सभी लोग उसको ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। सारा क्लास PDF जो है ना जो होमवर्क से चलाया जा रहा है सर के द्वारा, रोशन सर के द्वारा, सारा जो है ना आपको PDF और सारा टॉपिक वगैरह सारा आपको उसी चैनल पर मिलेगा। और जिनको पर कुछ परेशानी है तो आप जो है ना इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। बैच संबंधी जो जिस ग्रुप में जुड़ना है 7549392490, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। आपको सारा जानकारी जो है ना मिल जाएगा। 7549392490। भाई क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग के लिए जो है ना क्लास जो है ना जल्दीबाजी में अपलोड किया गया है कि आप लोग जो है ना इस क्लास को देखिएगा और अपना रिव्यू दीजिएगा कि क्लास जो है ना जो क्लास है आपको कैसा लगा, और इसमें जो है ना किस प्रकार बुक में जो है ना किस प्रकार क्वेश्चन सेट किया गया है। ठीक है, तो बाकी इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे राहुल स्टडी ग्रुप पे, वहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी आपको ग्रुप से जुड़ना है तो पर डे आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा डिटेल के साथ, आप लोग बनाइएगा। और आंसर आप लोगों को OMR पर जो है ना आपको आंसर बनाना है। और बाकी आंसर जब मिला लीजिएगा तो आपको कौन सा गलत हुआ कौन सही हुआ फिर क्लास को देखिएगा तो आपको अच्छे से जो है ना क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।